Hello students. So today we will discuss intersecting lines, parallel lines and transversal lines. Right? तो देखिए intersecting lines क्या होती है? When two lines cut each other at a point, then we will say that these lines are intersecting lines. यानी कि अगर आपके पास suppose two lines हैं, से एक लाइन है ये and another line is this, and they are cutting each other at a point O, then we will say that these are intersecting lines. Right? अब देखिए intersecting lines हैं तो हम कह रहे हैं कि वो क्या करेंगी, मीट करेंगी एक पॉइंट पर. राइट? कट करेंगी एक पॉइंट पर. तो अगर मैं कहूँ कि एक लाइन है हमारे पास ये और एक लाइन है हमारे पास ये पेयर है हमारे पास लाइंस का, और हमें बताना है कि ये कैसी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या नहीं है. राइट? तो देखिए ये दोनों क्या हैं, अब इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही है, कट कर रही है पॉइंट पर, नहीं कर रही है, बट ये दोनों क्या है, लाइंस हैं. तो ये क्या करेंगी, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगी. राइट? दोनों तरफ से क्या करेंगी, एक्सटेंड करेंगी. और जब आप इस लाइन को इधर लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो देखिए जब हम इस वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे और इस वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे, देन दे विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट. तो इनको एक्सटेंड करने पर क्या कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं एक पॉइंट पर. मींस दीज आर आल्सो इंटरसेक्टिंग लाइंस. राइट? सो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, देन वी विल से दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. राइट? नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइंस. तो देखिए पैरेलल लाइंस का अपोजिट हो जाएगा क्या, व्हेन टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट. और हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट क्या होगा, दो लाइंस में जब कॉमन नहीं होगा तब हम क्या कहेंगे कि वो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं. राइट? देखिए यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही थी तो ये पॉइंट क्या हो गया, दोनों के लिए कॉमन हो गया. यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दोनों के लिए क्या हो गया, ये कॉमन हो गया. तो जब कोई भी पॉइंट क्या होगा, टू लाइंस के लिए कॉमन नहीं होगा, तब हम क्या कहेंगे कि वो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस. राइट? तो अगर हमारे पास एक ये लाइन है और एक लाइन है ये. राइट? तो जब हम कहेंगे क्या, when two lines do not cut each other or do not meet after extending. Right? Even when they are extending on both the directions. तो अगर आप क्या करें, इनको चाहे लेफ्ट में एक्सटेंड करें चाहे राइट में एक्सटेंड करें, और दोनों ही क्या करेंगी, किसी भी कॉमन पॉइंट पर आकर नहीं मिलेंगी, तो इट मीन्स ये कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं. और पैरेलल लाइंस में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का, सपोज यहाँ पर कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो ये हर पॉइंट पर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा. मीन्स दोनों लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा. राइट? सो व्हेन टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर even on extending on either side, and the distance between them, the perpendicular distance between them remains same, then we will say that the lines are parallel lines. Right? तो सिंपल है, अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अगर आप उनको एक्सटेंड कर रहे हैं तब भी, और दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पर क्या रहता है, सेम रहता है, देन वी विल से दैट द लाइंस आर पैरेलल लाइंस. राइट? अब देखिए नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्सल लाइन. अभी एक चीज देखिए यहाँ रह गई है, मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइंस में जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस क्या करेंगी, मीट करेंगी और कट करेंगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. राइट? जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी या मीट करेंगी वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. राइट? अब देखिए हमने पढ़ा था अभी पैरेलल लाइंस. तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक ये लाइन है और हमने इसको एक नेम दे दिया L. राइट? और एक ये दूसरी लाइन है, इसको हमने नेम दे दिया M. एंड एक ये थर्ड लाइन है और हमने इसको नेम दे दिया क्या, N. राइट? और मैं कहता हूँ कि L जो है वो M के क्या है, पैरेलल. मींस L और M दोनों क्या है, पैरेलल. तो हम इसको लिख सकते हैं L इज, ये पैरेलल का साइन हो जाएगा, और M. राइट? L इज पैरेलल टू M. और हमें पता है क्या कि M इज पैरेलल टू N, यानी कि जो M और N लाइन है ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल है. सो L इज पैरेलल टू M एंड M इज पैरेलल टू N. राइट? देन वी कैन से दैट L इज पैरेलल टू N. यानी कि अगर L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है, तो L और N भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल लाइंस. राइट?
अब देखिए जब क्या होता है, अब आता है ट्रांसवर्सल लाइन। सो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, when a line cut two or more lines at different points, then we will say that line is a transversal line. सपोज देखिए ये हमारे पास दो लाइंस हैं, राइट, और इनको एक लाइन है वो अलग अलग पॉइंट्स पर क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये वाली जो लाइन होगी, ये जो लाइन है जो इन दोनों लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है अलग अलग पॉइंट पर, तो इस लाइन को आप क्या बोलोगे, ट्रांसवर्सल लाइन, राइट। So when a line cut two lines at different points, then we will say that the line is transversal line, right? अब देखिए इस ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होता है, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या करेगी, कट करेगी टू लाइंस को, तब क्या होगा, वहां पर बहुत सारे क्या बनेंगे, एंगल्स बनेंगे, एंगल्स के पेयर्स बनेंगे, राइट। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि जब ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइंस को कट करती है तब कौन कौन से एंगल्स के पेयर बनते हैं, राइट। तो देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर 8 एंगल्स बन रहे हैं। देखिए एक एंगल ये बन गया, इसको हमने नेम दे दिया 1, राइट। सेकेंड एंगल इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस। सेम एट दिस पॉइंट, this angle will be 5, this is 6 and this is 7 and this is 3. So here are 8 angles, right? कितने एंगल्स बनेंगे हमारे पास, 8 एंगल्स, राइट। अब देखिए इसमें से कुछ एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स और कुछ होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जो इन दोनों लाइंस के क्या होंगे, अंदर, यानी कि इन दोनों लाइंस के बीच में होंगे। और एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, जो इन लाइंस के क्या होंगे, बाहर होंगे। तो देखिए 3, 4 एंड 5 एंड 6 ये चारों एंगल जो है वो क्या है, दोनों लाइंस के बीच में है। तो ये कैसे हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए, राइट। और ये जो 1 और 2 है और 7 और 8 है, ये क्या है, इन दोनों लाइंस के बाहर की साइड में है। इट मीन्स ये 1, 2, 7, 8 कैसे हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स, राइट। अब देखिए तो अब आता है हमारे पास, हमने देख लिया कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ठीक। अब आता है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे इंटीरियर एंगल्स जो क्या होंगे, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड्स में होंगे, राइट। देखिए जैसे 4 है और 6 है, 4 और 6 क्या है, दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों ट्रांसवर्सल साइड के अपोजिट साइड्स में है, यानी कि एक किधर है राइट में और एक किधर है लेफ्ट में, राइट। सो 4 और 6 कैसे हो जाएंगे आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही 3 एंड 5 भी क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं एंड दे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, सो दैट्स व्हाई दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम एज इट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि एक्सटीरियर होंगे और ट्रांसवर्सल लाइन के क्या होंगे, अपोजिट साइड्स में। तो देखिए 1 है एंड 7, 1 और 7 क्या हो जाएंगे आपके पास, एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और ऐसे ही सेम क्या हो जाएगा, 2 और 8, 2 क्या है, लेफ्ट में है और 8 कहाँ है, राइट में है, और ये दोनों कहाँ है, एक्सटीरियर में है। तो दैट्स व्हाई दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अभी हमने पढ़ा क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से थे हमारे पास, 4 एंड 6, और इसके आगे एंगल का साइन लगा देंगे हम, एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5। और सेम एज इट इज हमारे पास क्या थे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे हमारे पास, 1 एंड 7, एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड एंगल 2 एंड एंगल 8, राइट। तो ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं, जब ये दोनों लाइंस जो हैं जिनको ये कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। So for parallel lines, alternate interior or alternate exterior angles are equal, and for non-parallel means for intersecting lines they are not equal. तो देखिए अगर लाइंस क्या है पैरेलल, तो 4 और 6 एंगल 4 और 6 क्या होंगे, दोनों इक्वल। मीन्स अगर ये 120 है तो 6 भी कितना होगा, 120। और 3 और 5 भी क्या होंगे, इक्वल इफ द लाइंस आर पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं है
दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। सेम एज इट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे इफ द लाइंस आर पैरेलल, राइट। तो ये तो थे अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ अब आता है हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे। सो नेक्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कौन सा होगा, जो जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर होंगे, राइट। जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए इनको आप कैसे देखेंगे, देखिए जो एंगल 1 है, राइट, 1 है वो इस लाइन के एल लाइन के कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। और ऐसे ही जो एंगल 5 है वो क्या बन रहा है, इस लाइन के ऊपर बन रहा है, राइट। तो ये जो 1 और 5 हो जाएंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम एज इट इज ये 4 कहाँ है, इस लाइन के नीचे बन रहा है, और इस लाइन के नीचे इधर क्या बन रहा है, 8। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम एज इट इज 2 एंड 6, 2 क्या है, लाइन के ऊपर है इसके, और ये एम लाइन के ऊपर है। 2 एंड 6 क्या हो जाएंगे हमारे पास, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड 3 एंड 7 आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। यानी कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो 1 और 5 एंगल क्या होंगे, इक्वल होगी इनकी मेजरमेंट, और 4 और 8 की भी क्या होगी, इक्वल होगी। एंड इफ द लाइंस आर नॉट पैरेलल मींस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, देन द एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल नॉट बी इक्वल, राइट। तो ये थे हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब आता है हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं हम इनको, या फिर हम बोलते हैं इनको को इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स मींस इंटीरियर है, यानी कि वो दोनों इंटीरियर होंगे और दोनों सेम साइड पर होंगे, किसके, ट्रांसवर्सल लाइन के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या थे, एंगल्स अपोजिट साइड्स में थे, लेकिन को इंटीरियर में क्या होंगे, दोनों इंटीरियर होंगे और दोनों सेम साइड पर होंगे, कहाँ, ट्रांसवर्सल लाइन में। तो देखिए 4 क्या है, इंटीरियर एंगल, और 5 भी क्या है, इंटीरियर एंगल, एंड आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, दैट्स व्हाई 4 एंड 5 आर द को इंटीरियर एंगल्स। और जो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 180 फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 होगा। एंड फॉर नॉन पैरेलल their sum will not be 180, right? So if the for the parallel lines their sum will be 180, means they will be supplementary. Same as it is 3 and 6, 3 and 6 भी क्या है, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों ही कहाँ है, लेफ्ट में है, और दोनों ही क्या है, इंटीरियर है। तो 3 और 6 भी क्या होंगे हमारे पास, को इंटीरियर एंगल्स, एंड देयर सम आल्सो बी 180, means they are also supplementary angles, right? तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में होंगे और दोनों कहाँ होंगे, इंटीरियर में होंगे, एंड देयर सम विल बी 180 फॉर द पैरेलल लाइंस, राइट, नॉट फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। और देखिए सेम जो क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं कहाँ, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड्स पर। जैसे देखिए एक्सटीरियर है 1 और 8, ये दोनों राइट में है ट्रांसवर्सल लाइन के, तो इनका सम भी क्या होता है, 180 फॉर पैरेलल लाइंस। 1 और 8 का सम भी क्या होगा, 180 होगा फॉर पैरेलल लाइंस, एंड 2 और 7 का सम भी क्या होगा हमारे पास, 180 फॉर पैरेलल लाइंस, नॉट फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। तो ये था सब। हमने पढ़ा क्या, एक तो आपने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी, देन पैरेलल लाइंस, एंड देन ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन से ही हमारे पास क्या बनते हैं, 8 एंगल्स। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और वो इक्वल होते हैं फॉर पैरेलल लाइंस। और हमने पढ़े इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं फॉर पैरेलल लाइंस, नॉट फॉर intersecting lines, and the sum of co-interior angles is 180 for parallel lines, not for intersecting lines, right? अब देखिए इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस कैसे करेंगे। सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है, यही ले लेते हैं, ये फिगर आपको गिवन है और यहाँ पर हमें एक एंगल की मेजरमेंट पता है कितनी है, से दिस एंगल इज 120,
right? So this angle is given 120 degree and you have to find out the rest angles, measurement of rest angles, यानी कि जितने भी बचे हुए एंगल्स हैं उन सब की आपको मेजरमेंट फाइंड आउट करनी। तो देखिए आप कैसे मेजरमेंट इनकी फाइंड आउट करेंगे। देखिए 6 और 120 ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपने पहले पढ़ चुके हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो 6 और 120 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री, यानी कि एंगल 6 इक्वल टू 120 डिग्री, और हम उसको लिख सकते हैं बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। अब देखिए अब आता है हमारे पास 7 एंड 120। 7 और 120 दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, राइट। तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, मींस एंगल 7 प्लस एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो दैट मींस एंगल 7 इक्वल टू 180 माइनस 120 एंड दैट विल बी 60 डिग्री, राइट। तो एंगल 7 हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा बाय लीनियर पेयर। आप यहाँ पर लिख सकते हो बाय लीनियर पेयर, राइट। अब देखिए 5 कितना होगा, 5 और 7 क्या है, अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो 5 भी किसके इक्वल होगा 7 के। सो वी कैन राइट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो द मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 विल बी 60 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं 120 है, तो 4 भी कितना होगा 120, बिकॉज 4 एंड 120 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दीज लाइन्स आर पैरेलल, so 4 and 120 will be equal. So angle 4 will be 120 by corresponding angles. Same as it is 3. 3 and 7 are corresponding angles, so 3 will be 60 degree. So angle 3 कितना हो जाएगा 60, and then angle 2 क्या हो जाएगा, angle 4 का vertically opposite angle, so it will also be 120 degree, and angle 1 is the vertically opposite angle of angle 3, so that's why it will also be of 60 degree, right? So in this way you can find out the value of each angle, right? नेक्स्ट देखिए, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है, सपोज कोई फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन है आपको, एंड हियर दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, ये है x डिग्री, एंड आपको इसकी मेजरमेंट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन में गिवन है दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज पैरेलल टू CD, right? And you have to find out this angle, which angle, angle x, right? तो देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज पैरेलल टू CD, तो आपको ये x एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, AB और CD क्योंकि पैरेलल है, सो दिस लाइन BC लाइन विल एक्ट एज एन ट्रांसवर्सल लाइन, एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो BC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, सो दैट्स व्हाई दिस एंगल विल बिकम 60 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB क्या है, CD के पैरेलल है, सो एंगल which angle is this, BCD, angle BCD is equal to 60 degree by alternate interior angles, right? अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है x, तो हमें ये भी गिवन है कि EF किसके पैरेलल है, CD के। तो देखिए ये और ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स, एंड देयर सम विल बी 180। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस CD is parallel to EF, so their sum means angle x plus 60 degree will be equal to 180 degree, और by हम लिख सकते हैं यहाँ पर को इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो बाय को इंटीरियर एंगल्स इन दोनों का सम 180 आ जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी 180 माइनस 60। तो देखिए 180 माइनस 60 विल बी 120,
So the value of x will be 120, right? So this is how will you find out the missing angles in the figure with the help of transversal line or the pair of alternate interior or corresponding angles, right? So this is all for today. Thank you.